ये कंपटीशन तो मैं ही जीतने वाला हूँ। भी गोलगप्पे खाने में ना मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है? आप छोड़ दो भूई, मैं ही जीतूंगा बस। वाह चाचू, दो गोलगप्पे एक साथ, ऐसी स्पीड में तो मैं भी नहीं खा सकता। रहने दे, कभी तूने ना अब तक मेरी स्पीड देखी नहीं है। देव भैया, जस्ट वेट एंड वॉच, ये कंपटीशन तो मैंने ही जीतना है। मिस तारा अनीजा, वाह। चॉपसी चॉपसी बुई की चॉपसी। शाही पनीर, दाल मखनी, तंगड़ी कबाब, पिज्जा। यहाँ पार्टी का मेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा है और इनको अपने गोलगप्पे कंपटीशन की पड़ी है। नीतू भाभी, लो जी आपकी ग्रीन टी। गई मेरी ग्रीन टी। भाभी, मैंने एक गल समझ नहीं आ रही। इस पागल के साथ किसे बहाने की सोच रही है बड़ी मालकिन? रब ही जाने। हाँ, आपको भी नहीं बोला बड़ी मालकिन ने? नहीं तो, लेकिन ना देख लेना तो मेरी जुत्ती बराबर भी नहीं मिलेगी इसके लिए। वो तो है, आपके जैसे कोई नहीं इस दुनिया में। वो तो सच है। और वैसे भी किसी ढंग की लड़की ने थोड़ी ना हाँ कहनी है इस पागल से शादी के वास्ते। अभी अब निमो, मेन्यू बन गया। केतकी भाभी, मेन्यू तो बन गया। आपको पता है लड़की कौन है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मम्मी जी ने मुझे डेकोरेशन की जिम्मेदारी दी है। ओके, दैट्स ऑल आई नो अबाउट इट। एक्सक्यूज मी। पापा जी, वैसे आपको तो पक्का पता होगा ना कि लड़की कौन है? तारा, कबीर, देव को कुछ देर गार्डन में लेकर जाओ। जी पापा। थोड़ी खुली हवा तो मिले मेरे बच्चे को। माता रानी मेहर करे। अच्छा, एक बात सच सच बताओ दामिनी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जो भी चल रहा है भाई साहब, हमारी भलाई के लिए ही चल रहा है। आखिर हमें भी तो अपनी भविष्य के बारे में सोचना है ना, इसलिए जो हो रहा है भाई साहब उसे होने दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत मैं भी समझ रहा हूं। अगर देव के ब्याह के बाद देव को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में ही जाएगी। कहाँ जाएगी? देव के बुट्टी के नाम हो जाएगी। वो भी कानूनी तौर पर। सही कह रहा हूं ना? बड़े समझदार हैं आप भाई साहब। तो इतना समझ ही गए होंगे कि वो देव दिवोटी वही करेगी जो दामिनी अनेजा कहेगी। अब आप देखते जाइए किस तरह उस लड़की से सारी की सारी जायदाद मैं अपने नाम करवा लेती हूँ। माता रानी मेहर करे। चलो भाई, मुझे तो बड़े सारे काम हैं। न्योता भी तो देना है उस काले कोट वाले बत्रा साहब को। मैं तो चली। प्लान तो तुम्हारा सही है दामिनी। 101% जीत पक्की है, पक्की है। बाकी माता रानी की इच्छा। रोहित जी प्रणाम। किशोर, जी पुरोहित जी। इतने वर्षों के बाद? जी पुरोहित जी।
परसों पहले चला गया था, वापस लौट आया। दुर्गा पुत्र, ये किशोर है, तुम्हारे जितना बड़ा था जब ये पिंड छोड़कर गया था शहर, अब लौटा है इतने बरसों के बाद। और किशोर, ये दुर्गा है, यहीं इसी पिंड में रहती है। नमस्ते बाबा। हाँ बेटा। अब मैं चलती हूँ। अच्छा। रोहित जी, ये लड़की मैंने अभी तो बताया तुम्हें, इसी पिंड की लड़की है, माता रानी की बड़ी प्यारी भेंटें गाती है, बड़ी प्यारी बच्ची है दुर्गा। रोहित जी, मुझे दुर्गा के घर वालों से मिलना है, ले चलिए ना। रोहित जी, मेरा उनके घर वालों से मिलना बहुत जरूरी है, चलिए ना, जल्दी चलिए। बात क्या है किशोर? रोहित जी, दुर्गा के घर मुझे ले चलिए, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, चलो चलिए। पुत्र, आखिर सनी पे बुराई की है? भला चंगा मुंडा है, दिखता भी सोना है। अच्छी बात तो ये है कि घर परिवार भी हमारा दिखा वाला है। और सबसे बड़ी बात पुत्र, रिश्ता ना अपने आप हमारे दरवाजे पे आया है। मैं तो कहूँ पुत्र जी, आप ना ब्याह के लिए हाँ कर दो। पुत्र, आप जो सोच रहे हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। पुत्र, तूने ही तो बोला था कि वो मुंडा अपने पिंड से बहुत दूर रहता है। एक सच बात कहूँ मन की, आपका ब्याह करके ना अनजान लोगों के बीच में भेजना ना मैं चाहती हूँ ना आपके बाबूजी चाहते हैं। दुर्गा पुत्र, तेरी माँ सही कह रही है। और देख, सपने तो सपने ही होते हैं, और फिर ये भी तो नहीं पता है कि तेरे सपनों वाला मुंडा सच में है भी कि नहीं। देखो ये देखिए, कितने अच्छे फ्लावर्स है ना। हाँ, वो भी है। हाँ।
पता है तारा, ये चंद्रप्रभा का जो पेड़ है ना, मैंने और मम्मी ने लगाए थे। हम जब भी छुपन छुपाई खेलते थे ना, तो मैं इसी पेड़ के पीछे छुप जाया करता था। मम्मी और पापा ये जो फूल है मेरे कमरे में ला देते थे, और इससे पूरे कमरे की खुशबू है ना, गार्डन जैसी हो जाती थी। कितने सालों बाद आई है ये खुशबू। डोंट वरी देव भैया, मैं आपको यहाँ ना रोज ले आया करूंगी। और मैं भी आप दोनों के साथ आया करूंगा। हाँ हाँ, हम तेरे बिना कैसे आएंगे। थैंक यू तारा, थैंक यू कबीर, मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। दुर्गा दीदी, आई। प्रिया, गिन्नी, मोंटू, क्या हुआ? दीदी कल हमारे स्कूल में एनुअल डे है। दुर्गा दीदी इधर आओ ना, आओ ना दीदी। हर साल की तरह इस साल भी आप ही बताओ ना कि हम क्या पहने। हाँ, मैं बताती हूँ। जाके उस काउंटर पे रुक जाओ, ठीक है? और आप सब लोग गेस्ट को सबसे पहले एप्पल जूस सर्व करना, और जा के स्टार्टर्स के लिए पूछना, ठीक है? सर्विस में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मम्मी जी मेरी बैंड बजा देंगे। क्या कहा मैंने? सर्विस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। अब चलो जाओ। हेलो देव, दामिनी मैम ने ये भिजवाया आपके लिए। आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तुम पहन लो, ये लो। ठीक है दीदी। और तुम? ये तुम पर अच्छा लगेगा। थैंक यू दीदी। Hi Piyush. Hi. Hi Monica. Hello. All good? All good. पापा, देव कितना खुश होगा ना इतने सारे रिश्तेदारों को देख के। ऊपर से मम्मी जी ने पार्टी भी तो स्पेशली उसी के लिए करवाई है। वो सब तो ठीक है आयुष, मगर दामिनी का इस तरह अचानक देव की शादी के बारे में सोचना, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो उसने किसी को नहीं बताना। सानू होशियार रहना पहना है पुत्र,
जी पापा। पापा हाय दामिनी, वाओ क्या लग रही हो यार, स्टनिंग। थैंक यू। मम्मी जी देखा सारा इंतजाम, कोई कमी तो नहीं रही, सब ठीक है ना? बाकी सब तो ठीक ठाक है, लेकिन ये पूरा इंतजाम जिसके लिए है वो कहाँ है? देव दिखाई नहीं दे रहा। मॉम, मैं देव भैया को लेकर आती हूँ। तारा बेटा, याद रखना कोई गड़बड़ ना हो। मॉम, आप कोई गड़बड़ होने कहाँ देंगी? आती हूँ। कल रात भर ठीक से सो नहीं पाई। सुरेंद्र भाई साहब के घर गहने लेकर जो गई थी, जब से गुरदासपुर से आई है ना, तब से इसके साथ कुछ न कुछ चल रहा है जी। कितनी मेहनत करती है, इसका दिमाग थक गया होना है। शायद इसी वास्ते रिश्ते की बात को लेकर के थोड़ा परेशान है जी। कोई नहीं संतोष जी, आराम नाल सोने दो, कल इसनु बात करेंगे। आ जाओ जी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई किशोर जी कि आप जो है करतारपुर वापस आ गए। अच्छा, आप गुरदासपुर में करते क्या थे? जी, वहाँ का एक नामी ग्रामी परिवार है, अनेजा परिवार। उन्हीं के यहाँ मैं पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूँ। ओह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओ जी, चाय आ गई जी। फिर आपने अचानक नौकरी कैसे छोड़ दी? जी, आ तो कब के जाते, पर देव बाबा के प्यार ने मुझे रोक रखा था। बिन माँ बाप का बच्चा है बेचारा। वैसे तो 21 साल के देव बाबा हो गए हैं, लेकिन मेरे ही हाथों से खाना खाते हैं और मेरी ही लोरी सुन के सोते भी हैं। बहुत छोटे से थे बेचारे जब उनके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब से यूं समझ लीजिए कि बस मैं ही उनका एक सहारा बना हुआ हूँ। ओह जी। किशोर जी, एक गल दसो, अभी आपने बताया बड़ा नामी गिरामी परिवार है, तो परिवार में और कोई नहीं? बिल्कुल है जी, माता रानी की कृपा से भरा पूरा परिवार है। लेकिन सबके होते हुए और सब कुछ होते हुए भी मेरे देव बाबा बिल्कुल अकेले हैं। ना ही उन्हें कभी किसी का प्यार मिला और ना ही किसी का साथ। बाहर की दुनिया से मेरे देव बाबा बिल्कुल अनजान हैं। सारा दिन कमरे में बस बंद रहते हैं और कागज और पेंसिल लेके बस तस्वीरें बनाया करते हैं। मेरे देव बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई हैं, लेकिन क्या जी? देव बाबा ने हाल फिलहाल में एक तस्वीर बनाई है, एक लड़की का चेहरा, जिसे ना ही उन्होंने कभी देखा और ना ही उससे कभी मिले, जो गुरदासपुर से मीलों दूर रहती है। बुरा ना माने जी, पर ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? आओ जी। क्योंकि वो चेहरा आपकी बेटी दुर्गा का है।